सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फिर से आनंद कुमार हाजिर है कुछ नए रेशियो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। तो फाइनली हम क्या करने वाले हैं, वंस अगेन जैसा हम पहले कर रहे थे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। और क्वेश्चंस कहाँ से हम ले रहे हैं भाई? इंडिया बिक्स से। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी इन्फॉर्म यू दैट इंडिया बिक्स के ऊपर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 15 और अभी हम 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर पहुंच चुके हैं। सो 15 क्वेश्चंस खत्म हो जाने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक्स के कुछ टेस्ट सीरीज से लूंगा, सो दैट हम अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस कर पाए और थोड़ा अपने आप के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बिल्ड कर पाए, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो 15th नंबर के बाद जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो इंडिया बिक्स के अलावा अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हैं, ठीक है। तो दोज ऑल आर फॉर माई प्रैक्टिसेस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब प्लेसमेंट्स के टेस्ट हों और एप्टीट्यूड का कोई क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन से आए, सो आई डोंट वांट टू मिस ऑन दैट, है ना। डिड यू गेट इट? तो ऑलराइट, मैं अपने प्रैक्टिस को थोड़ा आगे लेके जाता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। द क्वेश्चन सेज two numbers are in the ratio of 3:5. If 9 is subtracted from each, the new numbers are in the ratio of 12:23. The smaller number is which one? ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास क्या है? दो नंबर्स हैं। तो अगर हमारे पास जो है वो दो नंबर्स दे रखे हैं, किस रेशियो में भाई साहब? तो 3:5 रेशियो में। तो क्या मैं दो नंबर्स को बोलो 3x और 5x मान लूँ? ऑफ कोर्स मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेशियो मालूम है तो एक्चुअल नंबर्स मानने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के अंदर एक पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस केस में हमने वो फैक्टर कितना लिया है? x लिया है, ठीक है। क्वेश्चन सेज इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 12:23। तो अगर 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्चुअली में पहला नंबर बन जाएगा 3x माइनस का 9, दूसरा नंबर बन जाएगा 5x माइनस का 9, और एक्चुअल में जो रेशियो बन चुका है वो कितना बन चुका है? 12/23। बस इसी को अपने को सॉल्व करना है। और हमसे पूछा है स्मॉलर नंबर कौन सा होगा। स्मॉलर नंबर मतलब 3x की वैल्यू पूछी है। अच्छा, मुझे कैसे पता चला है 3x स्मॉलर है भाई? क्योंकि x तो दोनों में कॉमन है ना। तो छोटा नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी, बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, है कि नहीं। चलिए अब फटाफट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 23 टाइम्स ऑफ 3x माइनस का 9 आ जाएगा, 12 टाइम्स ऑफ 5x माइनस का 9 आ जाएगा। 23 क्या होता है? 69x। 23 9 कितना होता है? 9 तो में 2, 9 दूनी 18, 2 20, 23 9 2 7, 12 25 60x, 12 9 कितना होता है बताओ? 10 9 90, 18 108, ठीक है। आई गेस मैंने सारी चीजें सही करी है। ये 60x इधर आएगा तो 69x माइनस का कितना हो जाएगा? 60x राइट साइड में जाएगा, ये बन जाएगा 207 माइनस का 108। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 69 में से 60 गया, बच जाएगा 9x के बराबर, ठीक है। तो 207 माइनस का 108 17 में है ना। तो 108 में कितना जोड़े कि 200 बन जाए? 92, और 7 और चाहिए तो 99 जोड़ना पड़ेगा अपने को। x की वैल्यू आ जाएगी 11 के बराबर, जो हम 9 से डिवाइड करेंगे इसको। तो हमसे पूछा है स्मॉलर नंबर कितना होगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम स्मॉलर नंबर की बात करें, स्मॉलर नंबर हमारा कौन सा है? 3x। तो अगर हम 3 × 11 करेंगे तो स्मॉलर नंबर हमारे पास आ जाएगा 33। ऑप्शन में है क्या? पहला ऑप्शन 27 नहीं, दूसरा ऑप्शन 33 है। दैट इज, अगर हमसे लार्जर नंबर पूछता है तो हम 5 इंटू क्या कर देते हैं? 11 कर देते हैं, 55 हो जाता है हमारा। ओके, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो स्मॉलर और लार्जर मार्क करने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो कि कौन सा ऑप्शन है मार्क करना है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 को जो है वो थोड़ा कॉपी पेस्ट अपने को करना पड़ेगा। 15 वाला जो है अच्छा क्वेश्चन है ना, एग्जाम्स के अंदर ये अपीयर हो सकता है। अगर आपको है ना दिखे तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में आके। क्वेश्चन नंबर 15 मुझे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। भी सॉल्व तो नहीं किया मैंने, ऊपर ऊपर जब स्क्रीनशॉट लिया है क्वेश्चन का तो मेरे को मालूम चल गया कि हाँ भाई थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेज इन अ बैग देयर आर 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा। देयर आर द कॉइन्स ऑफ दिस वन इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। इफ देयर आर ₹30 इन ऑल, हाउ मेनी 5 कॉइन्स आर देयर। कहता है कि एक बैग है, बैग के अंदर 3 डिफरेंट तरह के कॉइन्स हैं। कौन कौन से कॉइन है साहब? तो एक 25 पैसा वाला कॉइन है, एक 10 पैसा वाला कॉइन है और एक 5 पैसा वाला कॉइन है। कॉइन्स का जो रेशियो है, ध्यान समझना, ये कॉइन्स के रेशियो है। तो कॉइन्स का रेशियो दे रखा है कितना? 1:2:3। तो क्या हम मान लें कि 25 पैसे के x कॉइन है, 10 पैसे के 2x कॉइन है और इसके जो हमारे पास 3x कॉइन है? बिल्कुल। टोटल मनी कितना है? टोटल मनी है ₹30। अच्छा, अगर 25 पैसे के x कॉइन है तो कितना वैल्यू होगा इसका बताना, ठीक है। तो 25 पैसे हैं तो 25 पैसे मतलब 1/4 रुपीज, ठीक है। तो x/4 रुपीज हो जाएगा। 10 पैसे के 2x कॉइन है, 10 पैसा मतलब 1/10 रुपीज।
तो 2x कॉइन्स हैं इसके, तो इतना वैल्यू ये कंट्रीब्यूट करेगा। 5 पैसे के 5 पैसा का वैल्यू कितना होता है 1/20 ऑफ अ रुपी, ठीक है। और कितने कॉइन्स है इसके 3x, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। वैल्यू निकालने के लिए किया गया जितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं मल्टीप्लाइड बाय उनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। तो 25 पैसे की वैल्यू 1/4 ऑफ अ रुपीज, तो x बाई 4 रुपीज इसकी वैल्यू आ गई। 10 पैसे के 2x कॉइन है तो एक्चुअली में ये इतना वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। और 5 पैसे के 3x कॉइन है अगर, तो इतना वैल्यू जो है हमारे पास कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। क्या मैंने सारी चीज़ सही करी है? हाँ 10 पैसा तो 1/10, एक मिनट मैंने थोड़ी गलती कर दी यहाँ पे, इरेजर करता हूँ। हाँ ये वाली वैल्यूज के अंदर हमने थोड़ी सी गलती करी है। कैसे कि 10 पैसे की वैल्यू कितनी है, 10 पैसे की वैल्यू है 1/10 रुपीज़ और टोटल कॉइन कितने हैं 2x, तो एक्चुअली में बन जाएगा x/5 के बराबर, x/5 के बराबर। तो ये बन जाएगा x/4, ये बन जाएगा x/5, ये बन जाएगा 3x/20। तो टोटल वैल्यू हमें कितने दे रखी है भैया, टोटल वैल्यू रुपीज़ के अंदर दे रखी है कितनी 30, और हमने ये वैल्यू इसलिए कैलकुलेट भी किसमें करी है रुपीज़ के अंदर। तो बस एडिशन कर दो, सिंपल सा एक इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास x/5 प्लस का 3x/20 इक्वल टू 30। सारे टर्म्स को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 5x, ये बन जाएगा 4x, ये बन जाएगा 3x, और राइट साइड में बन जाएगा 30 20 600, 5 4 9 9 3 12, 12x हो जाएगा हमारे पास कितना 600 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब, x की वैल्यू हो जाएगी 50 के बराबर। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि हाउ मेनी 5 पैसे कॉइन्स आर देयर, तो कॉइन्स को हमने माना है 5 पैसे कॉइन्स को कितना माना है 3x, तो नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स, ठीक है, नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स हो जाएंगे हमारे पास 3x के बराबर, दैट इज 3 × 50, 150 कॉइन हमारे पास निकल करके आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। और इंडिया बिक्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे 15 हमने सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब समय आ गया है कि हम कुछ अलग से क्वेश्चंस ले और भी सॉल्व करें। हम हर एक टॉपिक के ऊपर कोशिश करूंगा, ये 50-60 तो मैं करूँगी यार, क्योंकि उतना नहीं करूंगा तो मेरे प्लेसमेंट की प्रिपरेशन ठीक से हो नहीं पाएगी, राइट। 50-60 क्वेश्चन तो ऑफकोर्स करेंगे, तो और भी अलग अलग क्वेश्चन हैं हम उसके ऊपर सॉल्व करते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। कॉपी करता हूँ इसको फटाफट और यहाँ पे ला करके हम करेंगे पेस्ट, पर उससे पहले थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दें, ठीक है। ये हमारा जो हमने क्या कर लिया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये कर दिया हमने पेस्ट, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके ऊपर वापस से, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखो, है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर लेगा, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अपना मॉनिटर है, अपना माउस है, ठीक है, अपना सॉफ्टवेयर है। तो चलिए अब इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। थोड़ा कलर को चेंज कर लेंगे, जैसी आपकी मर्जी कर देते हैं चेंज। क्वेश्चन थे सेज कि A डिवाइड्स 1065 रुपीज अमॉन्ग x y z in the ratio of 3:5 by mistake, which was to be divided among them in the ratio of this is to this is to this, then find the difference in the excess amount received by y and z due to this mistake। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ढंग से करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि भैया मुझे मिली जिम्मेदारी पैसे को बांटने की, है ना, कि 2-3 लोग हैं हमारे पास, इस केस में 3 लोग हैं x y और z। मुझे जिम्मेदारी मिली है कि हम उनके अमाउंट एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू, एक जो भी मनी है उसको एक फिक्स रेशियो में बांटूं। मेरे से हो गई गलती, इंसान हूं ना, गलती हो गई बांटने में, पैसे बांटने में गलती हो गई, और हमने जिस रेशियो में बांटना था उसके बजाय मैंने कोई और रेशियो में ही बांट दिया, 1:3:1/5:1/7। तो जब डिफरेंट रेशियो में बांट दिया तो जितना किसी को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन कहता है कि एक्चुअली में y और z को एक्सेस अमाउंट मिल गया है, तो हमें बताना है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड बाय y एंड z ड्यू टू दिस मिस्टेक। तो जो एक्सेस अमाउंट मिला किसको, y को, जो एक्सेस अमाउंट किसको मिला, z को, उनके बीच का हमें डिफरेंस जो है बताना है, ठीक है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा ना कि एक्चुअली में डिफरेंस में कितना मिला। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास टोटल मनी कितना है साहब, अगर हम बात करें टोटल मनी की, तो दैट इज आवर 1065, ठीक। एक्चुअली में जो बांटना था हमें, है ना, एक्चुअल अमाउंट जो उनको मिलना चाहिए था वो किस रेशियो में मिलना चाहिए था, 3:5:7 के रेशियो में। तो x है, y है, z है। तो हमने मान लिया कि एक्चुअली में इनको तो मिलना था 3x, 5x और 7 के टर्म्स में। अगर इस रेशियो में बांटते तो बताओ कितना मिलता। तो बेसिकली टोटल सम तो हमें मालूम है ना कि 3x प्लस का 5x प्लस का 7x जो है एक्चुअली में 1065 का आएगा। आई गेस कि कलर उतना अच्छा मेरे को लग नहीं रहा, चेंज करते हैं, ब्लू पे आते हैं। ये भी मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, पिछला वाला ही सेक्सी था यार, ठीक है। इस वाले के ऊपर आएगा,
देखते हैं। तो 3 + 5 + 7 7 5 12 3 15x हो जाएगा, तो है ना 15x हो जाएगा 1065 के बराबर। अगर x की वैल्यू निकालोगे 15 7 105, एक एलसीएम एक बच गया हाथ में, 5 आ गया तो 71, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 71, तो एक्चुअल अमाउंट कितना मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा 3 × 71, दैट इज कितना, है ना 3 आ जाएगा, 7 21 आ जाएगा। इसको मिल जाएगा 5 × 71, तो ये आ जाएगा 355। इसको कितना मिल जाएगा 7 × 71, दैट इज 749। तो ये एक्चुअल अमाउंट मिला है, मिलता अगर हम उनको बांटते 3:5:7 रेशियो में। लेकिन डिवाइड किस रेशियो में हुआ है, डिवाइड हुआ है 1/3:1/5:1/7 रेशियो में। तो पहले तो मुझे फ्रैक्शन में रेशियो अच्छे नहीं लगते हैं, मैं इनको इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर हम एलसीएम निकालें किसका किसका, 3 5 और 7 का, 3 5 और 7 सब के सब प्राइम नंबर है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 × 7 कितना आ जाएगा 105। तो अब एलसीएम से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/3 × 105 कितना आ जाएगा 1/3 × 105, सब में करो मल्टीप्लाई, 1/5 × 105, 1/7 × 105, ये हो जाएगा 35 टाइम्स, ये हो जाएगा 21 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास 15 टाइम। तो रेशियो आ जाएगा 35:21:15 साहब। आई बात समझ में आता है। तो ये अपने पास क्या है, रेशियो आ गया। अगर इस रेशियो में चीजों को, है ना, तो ये गलती से जो हमने बांटा है वो वाला रेशियो है। तो अच्छा, तो जो एक्चुअली में हमने बांट दिया उसमें कितनी वैल्यू आई है, तो देखते हैं। तो अगर इस रेशियो में बांटते हैं तो 35x प्लस का 20x प्लस का 15x वो हो जाएगा 1065। 1065 से इक्वेट क्यों किया, क्योंकि भैया अमाउंट तो वही बढ़ रहा है ना, हमें बांटना था कोई और रेशियो में, हम बांट रहे हैं कोई और रेशियो में, बट अमाउंट तो वही है ना। तो टोटल सम तो 1065 तब भी होगा, है कि नहीं। तो अगर टोटल सम तब भी 1065 होगा तो आगे देखो, तो 35 और 21 कितना हो गया, 35 और 21 हो गया 56, 56 5 61, 61 में 10 जोड़ देंगे तो 71, तो 71x = 10 का x 65। अगर देखो यहाँ से 15 से डिवाइड किए थे ना यहाँ पे, तब 71 आया था, तो 71 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। स्मार्ट वर्क, देखा। तो अगर x = 15 है तो अमाउंट जो इनको मिल रहा होगा कितना मिल रहा होगा, तो x को ये वाला अमाउंट मिल रहा होगा, y को ये वाला अमाउंट मिल रहा होगा, z को ये वाला अमाउंट मिल रहा होगा। तो सब में 15 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 15 15 225, 21 में 15 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 300, 15 20 300, 315 आ जाएगा। 15 में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 45, 450, 70 जोड़ दो तो 525 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब गौर से देखो, यहाँ समझने की कोशिश करना, मैं कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको बाद में याद रखना। हाँ, तो एक्चुअली में हमें बांटना था 213, 355 और 497 रुपये एक्स वाई और जेड को। हमने बांटा किसमें 525, 315, 225, है कि नहीं। तो ये एक्चुअली में हमने इस रेशियो में बांट दिया भैया। तो गौर से देखो जरा ध्यान से, ठीक है। एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड बाय वाई एंड जेड ड्यू टू दिस मिस्टेक। तो डिवाइड्स रेशियो, अच्छा मैंने गलती समझ लिया क्वेश्चन को यार। क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली में ये रेशियो में बांट दिया, बांटना था इस रेशियो में, ठीक है। तो मतलब ये कि ये हमें बांटना था एक्चुअल अमाउंट वाला, ठीक है। 225, 315 और 525 में हमें बांटना था, हमने बांट दिया किसमें, इस वाले रेशियो में बांट दिया। ओ देखे, तो ये एग्जाम में भी ऐसी गलतियां हो सकती है आपसे, तो आप इस गलतियां से सीखिए आनंद कुमार, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल सीखेंगे। तो देखो, तो 225 बांटने थे, 315 बांटने थे, 525 बांटने थे, लेकिन हमने बांट दिया यहाँ पे। तो 225 की जगह 497 बांट दिया और 315 की जगह 355 बांट दिया। तो इसने पूछा है कि जितना एक्सेस बांटा है किसको, y और z को, उसका डिफरेंस निकालो। तो बताओ एक्सेस कितना मिला, y को एक्सेस कितना मिला, 315 की जगह हम कितना बांट दिया, हमने 355 बांट दिया, तो 40 का डिफरेंस आ गया। तो y को 40 एक्स्ट्रा मिल गया, z को कितना एक्स्ट्रा मिल गया, 225 हमने बांटना था, 497 में हमने बांट दिया। तो सब्ट्रैक्ट करो, तो 497 माइनस का 225 कितना आ गया, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 2 गया 2, तो हमने बांट 272। तो y को ज्यादा दे दिया 40 रुपये, z को ज्यादा दे दिया कितना 272 रुपये। तो पूछ रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड बाय y एंड z। तो y को मिला 40 रुपये एक्स्ट्रा, z को मिला 272 रुपये एक्स्ट्रा। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं दोनों के अंदर, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 272 माइनस का 40 आ जाएगा 232 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। रिकॉर्डिंग टाइम का लिमिट हमारा हो गया है समाप्त। सॉफ्टवेयर सस्ता है ना यार, सस्ता मतलब महंगा है, हम खरीद नहीं सकते, है ना। तो इतना ही कर सकते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।